और दोस्तों, जो नशा करने वाला इंसान है, मतलब नशा तो कर ही रहा है, नशे का रिस्क तो उसके जीवन में है ही है। नशे की अपने जो रिस्क है वो तो है ही है। इसके अलावा जिस कारण से वो नशे की तरफ गया है, उसकी एक खास पर्सनैलिटी है। क्या है? किसकी? नहीं, वो जो व्यक्ति है जो नशे की तरफ चला गया है, वो क्यों गया है? एक खास व्यक्तित्व है उसका, तभी वो। जो लोग सेंटर तक आए हैं इलाज में, वो ये समझ लें कि वो सामाजिक पीने वाले नहीं है। यहां पर आके आप इस चक्कर में पड़ जाते हो कि मैं तो शराब पीता हूं। किस चक्कर में पड़ गए? मैं तो गांजा पीता हूं, मैं तो कभी कभी पीता हूं, मैं तो थोड़ी थोड़ी पीता हूं, मतलब बहुत सारे चक्करों में पड़ गए। दोस्तों, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, बेसिक ये है कि ये जिंदगी को सही शर्तों पर जी नहीं पा रहे हैं। चाहे वो शराब है, ये तो पसंद है अपनी, ये तो मेले में तो तुम सारे ही घुस गए। मेले में तो कोई चाट पकौड़ी खा रहा है, कोई दही भल्ले खा रहा है, कोई रसगुल्ले खा रहा है। लेकिन क्या कह रहा है जी, मैं तो देखो रसगुल्ले खा रहा हूँ, ये खा रहा है चाट पकौड़े। अरे भाई साहब, सारे मेले में घुसे हुए हो तुम, सारे ही तुम भाई साहब नशेबाज हो, एडिक्ट हो, पर्सनालिटी में डिफेक्ट है। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? सच कह रहा हूँ। आपने अपने आप को नाचना तोलना शुरू कर दिया है। मैं थोड़े वाला हूँ। क्या कह रहे हो? मैं कम वाला हूँ। आप सारे घुसे हुए हो। परिवार दुखी है, परिवार काम धंधा इज्जत मान मर्यादा सम्मान सब दुखी है। तुम कहाँ घुसे हुए हो? अब क्या कह रहे हो? मैंने तो एक प्लेट चाट पकौड़ी खाई है। क्या कह रहे हो? मैंने तो दो रसगुल्ले खाए जी। अरे भाई साहब, रहने को यार। मतलब आप अपनी बीमारी को कैसे करके बता रहे हो, कम करके आंक रहे हो। दोस्तों, जितने भी लोग आप हैं, ये वो लोग हैं जो जीवन को जीवन की शर्तों पर नहीं जीते। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? सच कह रहा हूँ। जी नहीं पा रहे। आपने क्या मतलब बना दिया, मैं तो शराब पीता हूँ जी, मैं तो थोड़ी थोड़ी पीता हूँ जी, मैं तो ये वाली पीता हूँ जी, मैं तो रोज नहीं पीता जी, मैं तो नशेबाजी का केस नहीं। मेरे तो घर में लड़ाई चल रही थी, इस वजह से मुझे यहाँ, मेरा फंडा दूसरा है। मतलब आप उसको डाइवर्ट कर रहे हो मुद्दे को। आप ये समझें कि आप सभी लोग एक खास बीमारी से, जब तो वेले में घुस गए सब। परिवार को, काम को, बिजनेस को, काम धंधे को छोड़कर एक तरफ आप, दारू पीऊंगा जरूर, चाहे गांजा पीऊंगा जरूर। अच्छा, ना घर वाले मान रहे हैं ना आप मान रहे हो। ना घर वाले मान रहे हैं, वो भी तुमसे जज्बाती हो रहे हैं। हाय मेरा बेटा सेंटर में कैसे रहेगा, मेरा लाल, मैंने नाजों से पाला है, मैंने बेटा कुछ नहीं कर रहा है बेटा, फिर भी उन्हें प्यार। देखो, ये तो जज्बाती मोहब्बत है, सबको रहेगी, लेकिन उसका सिला आप क्या दे रहे हैं? ऐसा ना हो। देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि 24 मार्च को क्या है? विश्व टीबी दिवस। और टीबी हॉस्पिटल के अंदर ज्यादातर जो टीबी के मरीज हैं, लगभग 1500 मरीज होते हैं वहां, उसमें ज्यादातर जिनको टीबी का रोग हुआ है, वो उन्हें हुआ है जो शराब, तंबाकू, गांजा, शराब वाले ज्यादा है, शराब वाले। लेकिन शराब वालों को तो हमेशा ये लगता है कि मेरे घर वालों ने मुझे गलत भेजा, मैं सेंटर का केस नहीं हूं। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इनको दूसरे कौन से खतरे हैं? क्या हो सकती है बीमारी?
हेपेटाइटिस। काला पीलिया भी आपको ऐसा ना हो कि आपके पापा, आपके मम्मी, आपके घर वाले बेचारे पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए असल में क्या है, जब वो यहाँ पर आपसे मिलने आते हैं ना और आप उन्हें एक पट्टी पढ़ाते हो, आप अब बेचारे पट्टी ना पढ़े तो क्या करें, उनके पास कोई चारा ही नहीं होता, क्योंकि वो आप उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हो कि ये देख लो ले जाओ, नहीं तो एक एक को। या कई बार लोग ये भी कहते हैं अगर तुम लेके नहीं गए तो मेरी लाश देखोगे, मतलब इस तरह के डायलॉग। आप, मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूं, कभी शराब या नशा कर लूं तो तुम मुझे दोबारा दे देना। हाँ, पिछली बार यही वादे करे थे आपने कि एक मौका मुझे दे दो। पिछली बार क्या वादा करा था? उन्होंने कुछ तो बोला होगा यार। देखो जब वो लेके जाते हैं सुनिश्चित तो करते हैं वो कि अब तो नहीं पिएगा, एकलव्य कहते नहीं है वो। यार वही कह रहा हूँ भाई, तो देखो ईमानदारी से बताओ यार, क्या हुआ था, क्या करार हुआ था, एग्रीमेंट क्या हुआ था वो बताओ। बिना एग्रीमेंट के कोई यहाँ से नहीं जाता। जब तक आप उन्हें आश्वासन नहीं देंगे वो यहाँ से लेके नहीं जाएंगे। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? सच कह रहे हो। जब भी आप सेंटर से जाएंगे वो आपसे एक आश्वासन लेके जाते हैं कि वादा कर, कसम खा, कमिटमेंट दे कि नशा नहीं, और आप भी भोग बजा के। हाँ यार करते हो यार, क्योंकि भाई सोडा फटीका निकलना है यहाँ से। वो कहते हैं मेरे सर पे हाथ रख, तुम्हारी कसम अब करना ही नहीं। मैंने अपना काम पे जाना, अपना वो करना है, नजा मैं तो छूट गया। मैं यहाँ थोड़ी नशा थोड़ी कर रहा हूँ, छूट गया मेरा तो। नींद भी आ रही, भूख भी लग रही है, सब सही है। यहाँ ये लोग मुझसे काम भी करवा रहे हैं, अब मैं तो स्टाफ बन गया हूँ यहाँ पे आधा तो। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख ले। हाँ नहीं नहीं, अगर करूँ ना तो दोबारा बता रहे। कहते हैं यार बंदे में बदलाव लग रहा है, फिर आपका थोड़ा चेहरा वेरा भी ठीक हो जाता है, महीने दो महीने में। वो कहते हैं बंदा ठीक लग रहा है अब तो, बंदा ठीक लग रहा है। वो ढोल ताशों से तुम्हें यहाँ से ले जाते हैं। जाके थोड़े दिन बाद पता लगता है हवा। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं? मतलब आप बेसिक बीमारी को नहीं समझ रहे हो, इतना गुस्से में आ जाते हो आप, इतना नाराज हो जाते हो आप हमसे और घर वालों से कि जिंदगी भाई साहब खत्म होती है तो हो जाए, लेकिन मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, इतना नाराज हो जाते हो। दोस्तों ओपन माइंड से सोचो, खुले दिमाग से, कि हमारे घर वालों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या करेंगे? जीने दें आपको, जो जीवन आप जी रहे हैं वो जीने दें आपको। समझो इस बात। देखो सेंटर के ऊपर मत जाओ, सेंटर तो 1400 है दिल्ली एनसीआर में। कितने हैं? 1400। लगभग 1400 सेंटर है, इधर सोनीपत, इधर गाजियाबाद, इधर आपका बल्लभगढ़, ऐसे चारों तरफ घूमेंगे ना आप तो 1400 के करीब सेंटर। तो सेंटर से थोड़ी बचना है हमें, हमें अपनी बीमारी को समझना है और नशेबाजी से बचना है। मेरे पर्सनैलिटी में दोष है, मेरी पर्सनैलिटी में जैसे एक शुगर वाले को बता दिया जाता है कि तुम्हें शुगर की बीमारी और आज से तुरंत प्रभाव से, अगर रिपोर्ट आ गई तुम्हें शुगर है तो कब से शुगर बंद करनी है? उसी टाइम, तुरंत, तुरंत प्रभाव से मीठा बंद करना। तो प्रोग्राम करना पड़ेगा, काफिले से जुड़ना पड़ेगा, ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, स्पॉन्सर से जुड़ना पड़ेगा। उमेश जी को पकड़ लो, उमेश आनंद। किसको पकड़ लो? उमेश आनंद। क्या गुरु जी तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सच कह रहा हूं। देखो हर इंसान को एक ना एक कोई ना कोई मिल जाता है, आपको भी मिल गया, धर्मवीर को मिला था, धर्मवीर को
धर्मवीर ने खो दिया बीमारी हावी हो गई धर्म